ज़रा मौसमी की सूरत हाल पर एक बार फिर से अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो मानसून का हालिया स्पेल है जो कि 8वां स्पेल बताया जा रहा है, इसने खासी तबाही मचाई हुई है बहुत सारी जगहों पर। और अगर हम पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ भी अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा पैदा हो गया है। हमारे दरियाओं की जो सूरत हाल है उनमें पानी की सतह बुलंद हो गई है, एक तो बारिशों की वजह से और दूसरा भारत की तरफ से भी पानी छोड़ा गया है, वहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो गई है, सतलुज की भी। और इसके साथ साथ दरिया रावी में भी ये बताया जा रहा है कि दरमियाने दर्जे के सैलाब की जो सूरत हाल है वो होने वाली है। तो इस पर अभी हमने बात करनी है। बिल्कुल, और जेहलम के अलावा तमाम दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। और भारत की जानिब से न सिर्फ पानी छोड़ा जा रहा है बल्कि पिछले 24 घंटों में 2 राब्ते किए गए, जिसके हवाले से अभी डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर हमारे साथ मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है जिस पर काबू पाने की कोशिश की जानी चाहिए और जानों को बचाने की कोशिश की जानी। डॉक्टर ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, इस वक्त ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंतबाह तो हमें किया गया है लेकिन सैलाब की शिद्दत में इजाफा मुसलसल होता चला जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखें, ओवरऑल तो इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है रिवर्स के हवाले से। और क्योंकि हमारे जो तीनों ईस्टर्न रिवर्स हैं, मेन रिवर्स हैं, उसमें चांसेस हैं कि इसमें मजीद जो है वो इनफ्लोज के बढ़ने का अंदेशा है। ख़ासतौर पे जो गंडा सिंह वाला है उसके मकाम के ऊपर सतलुज का जो स्ट्रीम है, जो दरिया है, उसमें काफ़ी पानी जो है बढ़ रहा है। और आइंदा भी इसमें जो डाउन स्ट्रीम जो है फिर ये पानी क्योंकि फ्लो करेगा तो वो जो तमाम लोकेलिटीज़, जो तमाम लोग जो दरिया के अंदर रह रहे हैं या इसके इर्द गिर्द रह रहे हैं, जो अफेक्टेड एरियाज है, उसमें वो उनको चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, इवैक्यूएट करें। और जिस तरह की लोकल गवर्नमेंट्स कह रही हैं या मेट ऑफिस जो है गाय बगाय फोरकास्ट के हवाले से वार्निंग्स और अलर्ट्स इशू कर रहा है, उसको जरूर मद्देनजर रखें और अपने आप को जो है सेफ रखें। इसी तरह जो चनाब है उसके अंदर भी जो है पानी आगे कैचमेंट एरियाज में बारिश के चांसेस है नेक्स्ट 24 आवर्स में, और उसकी वजह से भी मराला पे हाई फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। और उस हवाले से भी अथॉरिटीज़ उनको भी बता दिया हुआ है और लोकल अथॉरिटीज़ भी लोगों को आगाही दे रही हैं कि इस तरह रिवर बेड के अंदर जो लोग रह रहे हैं या जिनके माल मवेशी हैं, इसके साथ साथ जो कि नलाज हैं, फीडिंग नलाज हैं रिवर रावी के और चनाब के अंदर, उसके अंदर भी जो है वो हाई टू वेरी हाई फ्लड के चांसेस हैं। तो सही साहब, क्या जो रावी की भी सिचुएशन आप बता रहे हैं कि उसी तरह से है और वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा भी है, तो वहाँ से भी लोगों को निकाला जा चुका है, जगहों को खाली करा लिया गया है? देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें हैं वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपको ज़्यादा तौर पे बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि कौन कौन सी लोकेलिटीज़ को उन्होंने डिसलोकेट किया है या कौन कौन सी लोकेलिटीज़ जो है वो अंडर थ्रेट हैं। लेकिन फिलहाल हमारे हवाले से यही है कि रिवर रावी और चनाब के जो फीडिंग नलाज हैं उसमें हाई टू वेरी हाई फ्लड के चांसेस हैं। इसी तरह जो लोग उन नलाज के इर्द गिर्द रहते हैं उनको चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ज़रूर ले लें। तो ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि कल हमने मौसम में कुछ तब्दीली देखी है और हवा में खुनकी पाई जा रही थी। 8वां स्पेल इस वक्त जारी है और बताया जा रहा है कि जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगला स्पेल कब आएगा? और जब सितंबर तक बताया जा रहा है तो क्या ये खुनकी बरकरार रहेगी या इसमें फिर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है? ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक जो है वो मानसून रेनफॉल जो है वो जारी रहती हैं। सितंबर के ये है कि फर्स्ट वीक और फिर उसके बाद सेकेंड वीक में किसी हद तक मानसून विंड्स में और उसकी इंटेंसिटी में, रेनफॉल्स में कमी आ जाती है और फिर मानसून विंड्स जो है मिड सितंबर के बाद रिट्रीव कर जाती हैं मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में से। तो मिड सितंबर तक चांसेस रहेंगे रेनफॉल के, खास तौर पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। आज लाहौर उसके गिरदोनवा में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी है बाद इलाकों में, लेकिन फिर जो दिन गुजरेगा ये मौसम जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होगा, फिर आने वाले दिनों में फिर गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा जो है जिस हब्स की कैफियत हो जाती है बरसात के मौसम में वो हो जाएगी। लेकिन फिर वीकेंड पे फिर दोबारा चांसेस हैं लाहौर उसके गिलगित में बारिश के। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह कमर, जरा ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान की क्या सूरत हाल है? जी, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की बात करें तो ज़िला गजर का ये इलाका है, रोशन तालिदास के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। वहाँ पे जो 300 से ज़ायद जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। 50 से ज़ायद जो घर हैं वो सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। उसके अलावा जो 50 घर हैं उनको भी शदीद ख़तरा वहाँ पे लाहक है।
उसके अलावा दाइन में सैलाब आया, तबाही मचा दी है और वहाँ का जो वाहिद एक पुल था, राब्ते का पुल, वो सैलाब के नज़र हो चुका है। उसके अलावा यासीन थुई दपस का ये इलाका है, वहाँ पे भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। उसके अलावा इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो इमदादी कार्रवाइयों में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार है, जीपी स्काउट के एहलकार है और पाक फौज के जो एहलकार है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट के रज़ाकार भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं और कल 2 इंतहाई सीरियस मरीज़ों को खान एजेंसी फॉर हैबिटाट ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए गिलगित शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत